खेती घाटे का सौदा, यही सुनते आए हम, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई इसी मिट्टी से 800 करोड़ का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दो भाइयों की इसी कमाल की कहानी के बारे में। एक तरफ शहर की वो चमकचमाती दुनिया, एसी ऑफिस, मोटी सैलरी, और दूसरी तरफ गांव के धूप, मिट्टी और जी तोड़ मेहनत। ये कहानी है दो ऐसे भाइयों की जिनके पास वो सब था जो उनके पिता ने चाहा था, एक सिक्योर एमबीए वाली लाइफ, पर दिल में ना एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खिंचाव था अपनी जड़ों की तरफ, अपनी मिट्टी की तरफ। उनके पिता ने क्या कहा पता है? मैंने पूरी जिंदगी खेती की है, इसमें कुछ नहीं रखा, वापस मत आना। सोचिए, 50 साल का तजुर्बा बोल रहा था। उनके लिए खेती का मतलब था सिर्फ बर्बादी। और यहीं से शुरू हुआ असली कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ पिता का तजुर्बा, दूसरी तरफ बेटों का जुनून। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला चैप्टर। नाम है एमबीए वाले किसान। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, एमबीए और किसान। आप सोच सकते हैं, एक सेट करियर, मल्टीनेशनल बैंक की जॉब, मोटी सैलरी, सब कुछ, लिटरली सब कुछ छोड़कर दोनों भाई वापस आ गए अपने गांव भोडनी। उनके परिवार के लिए तो ये एक शौक से कम नहीं था। अरे, जिस खेती से दूर रखने के लिए बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, ये लड़के उसी मिट्टी में अपना फ्यूचर ढूंढने चले आए। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने आकर सीधा हल चलाना शुरू नहीं कर दिया। नहीं, उन्होंने एक बहुत मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने केमिकल वाली खेती को साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि जमीन की जान जा रही है, उसकी उर्वरता खत्म हो रही है। तो उन्होंने क्या किया? पुराने तजुर्बेकार किसानों के पास गए, उनसे ऑर्गेनिक खेती के तरीके सीखे। और पता है, 40 साल बाद अपने घर में देसी गायों को वापस लेकर आए, ताकि गोबर और गोमूत्र से जमीन को, उस मिट्टी को फिर से जिंदा कर सकें। और अब कहानी में आता है वो टर्निंग पॉइंट, जहां उनकी सबसे बड़ी नाकामी उनकी सबसे बड़ी सीख बन गई। ये है 4 रुपए का सबक। 3 साल के दिन रात की मेहनत के बाद उनकी पहली ऑर्गेनिक फसल तैयार हुई, पपीते। और स्वाद ऐसा कि क्या कहने। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो दिखने में परफेक्ट नहीं थे। यहां एक बात समझनी होगी। एक टर्म है ऑर्गेनिक इज अगली। मतलब जो जैविक फल सब्जी होते हैं ना, वो अक्सर थोड़े बदसूरत होते हैं। उन पर दाग धब्बे होते हैं, उनका साइज टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उन पर केमिकल नहीं छिड़का जाता। और यही बात उनके शानदार प्रोडक्ट के आड़े आ गई। तो देखिए हुआ क्या। 3 साल की ऑर्गेनिक खेती, पपीतों से लदा हुआ पूरा एक ट्रक, और दाम क्या मिला? सिर्फ 4 रुपए किलो। पूरे ट्रक को बेचकर हाथ में आए महज 10,000 रुपए। ये एक जोरदार तमाचे जैसा था। सारी उम्मीदें, सारी मेहनत जैसे पानी में चली गई। मंडी के व्यापारी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, ग्राहक पहले आंखों से खाता है, फिर जबान से, और तुम्हारा फल आंखों को अच्छा ही नहीं लग रहा। ये वो कड़वा सच था जिसने उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को जन्म दिया। लेकिन वो टूटे नहीं, बल्कि यहीं से शुरू हुआ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, सफर मिट्टी से ब्रांड तक। अब काम आई उनकी एमबीए की पढ़ाई। सबसे पहले तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ट्रेडिशनल मंडी उनके लिए सही जगह है ही नहीं। फिर उन्होंने खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, अगर किसी को हमारा पपीता पसंद आ भी गया तो वो दोबारा उसे किस नाम से मांगेगा? किसान का तो कोई नाम ही नहीं होता। बस यही उन्हें ब्रांड की ताकत समझ में आई। और उसी दिन एक नाम पैदा हुआ, एक पहचान बनी, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स। अब वो सिर्फ किसान नहीं थे, वो एंटरप्रेन्योर बनने की राह पर पहला कदम रख चुके थे। लेकिन सिर्फ ब्रांड नाम काफी नहीं था। ताजे फल, सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए था, और उसके लिए पैसा था नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया, अपनी माँ की पारंपरिक घी की रेसिपी और परदादा के गुड़ बनाने के हुनर को फिर से जिंदा किया। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी थी, मतलब कोल्ड स्टोरेज का झंझट ही खत्म। क्या कमाल का आइडिया था। तो इस नई सोच और इन नए प्रोडक्ट्स का नतीजा क्या निकला, चलिए अब देखते हैं कहानी का क्लाइमैक्स। 800 करोड़ की फसल। उनकी जर्नी शुरू हुई एक फोन कॉल से, जो उन्हें मुंबई की एक एग्जीबिशन में ले गया। वहां उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला। उसके बाद 2 साल तक हर वीकेंड 350 किलोमीटर गाड़ी चलाकर वो बांद्रा के फार्मर्स मार्केट जाते थे। फिर उन्होंने अपना ऑनलाइन D2C स्टोर खोला, और आज उन्हीं के गांव में 60,000 स्क्वायर फुट की अपनी फैक्ट्री है। उस फार्मर्स मार्केट से ही उन्हें हर महीने करीब 1 लाख रुपए की सेल होने लगी थी। हाँ,
खर्चा भी 80,000 का था, लेकिन एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की नींव रखी जा चुकी थी। उन्हें रास्ता मिल गया था। और जैसे ही उनकी वेबसाइट twobrothers.india.com लाइव हुई, बिजनेस ने रॉकेट की स्पीड पकड़ ली। बैंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, मतलब पूरे भारत से ऑर्डर आने लगे। अब वो सिर्फ एक लोकल किसान नहीं थे, वो एक नेशनल ब्रांड बन चुके थे। और इसका सबसे खूबसूरत नतीजा पता है क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। जो कंपनी 2 भाइयों ने शुरू की थी, आज वो गांव के 700 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। और आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है 800 करोड़ रुपए। ये उस सोच, उस जिद और उस हिम्मत का नतीजा है जिसने खेती को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में यही समझते हैं कि खेती असल में एक बिजनेस क्यों है। देखिए, 10,000 रुपए के उस पपीते के ट्रक से लेकर 800 करोड़ की वैल्यूएशन तक का ये सफर एक ही बात साबित करता है, खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर इसे सही सोच, सही स्ट्रैटेजी और ब्रांडिंग के साथ किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास ऐसे और कौन-कौन से ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जो बस एक मॉडर्न, एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी असली ताकत को दुनिया के सामने लाया जा सके? इस पर सोचिएगा जरूर।